हेलो स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको करवा दी थी। अब मैं जो है एक्सरसाइज 3.1 आपको करवा रही हूँ, जो हमारे पास बुक के अंदर सिन बोर्ड की बुक के अंदर मौजूद है। 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन 1 के पार्ट हैं और क्वेश्चन 2 के 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, इनको अलग अलग इसलिए डिस्टिंग्विश किया गया है बिकॉज जो है इनका मेथड एक जैसा है और इनका मेथड एक जैसा है। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आप बाकी 4 कर सकोगे, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन कर लोगे तो आप बाकियों को कर सकोगे। ठीक है, तो मैंने इनके क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको 5 मिनट्स की वीडियोस में ये पूरी 3.2 की सॉल्यूशन मिल जाए। एफ एक्स इक्वल टू 2x हमें पता है कि हमें रिप्लेस करना है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू 2x प्लस डेल्टा। अब हमें पता है कि नाउ बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव हमने जो है यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है इसका। बाय पुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम 1 एंड 2 से वैल्यू पुट करेंगे बिकॉज हमें बहुत बार हम देख चुके हैं कि भाई हमें रिप्लेस करना होता है जो है एक्स अगर है तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कोई भी चीज़ रिप्लेस करना हो तो कैसे करते हैं कि इक्वल के इस तरफ भी एक्स की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे। यहाँ मैंने क्या किया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह क्या था, 2x प्लस डेल्टा एक्स था, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। और माइनस का एफ एक्स की जगह जो एफ एक्स है फॉर्मूले में उसकी जगह क्या है 2x है, तो मैंने यहाँ पे 2x पुट कर दिया अपॉन डेल्टा एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 2x अपॉन डेल्टा एक्स, ये आपस में कैंसिल हो गए। 2 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स आया, यहाँ पर क्या आ गया 2। और इसमें जो है जाहिर है कि कोई डेल्टा एक्स वाली ऐसी टर्म है ही नहीं कि जिसको हमें जो है रिमूव करना हो, तो हम क्या करेंगे अप्लाई लिमिट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर 2 आएगा। देखो इन तमाम क्वेश्चंस का जो भी डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन है, इसके अंदर जो की पॉइंट है वो क्या है कि आपको ये जो डेल्टा एक्स है ना उसे आपने ख़त्म करना है। तो जैसे हम ये डेल्टा एक्स रिमूव कर लेंगे किसी भी तरीके से तो ये हमारे पास लिमिट अप्लाई होने के एबल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमें लिमिट ही अप्लाई करना है। बिकॉज ये लिमिट क्या है, डेल्टा एक्स की लिमिट क्या है, 0 है। अब मैं यहाँ पे 0 अगर पुट कर दूँ, मैं किसी भी टाइम में इस टाइम पे भी अगर अप्लाई कर दूँ कुछ सॉल्व किए बगैर, क्या होगा, ये अनडिफाइंड आंसर था, यानी कि ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस वजह से हमारा काम क्या है, असल काम क्या है, असल टारगेट क्या है कि भाई ये डेल्टा एक्स को जो है हमें रिमूव करना है। सही, तो इस तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। इसका आंसर आ गया और हमें डेरिवेटिव बाय डायरेक्ट डेरिवेटिव से भी हमें पता है कि 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आएगा। सही, ये जो हमने निकाला हुआ फॉर्मूला है एक्स एन बराबर है एन एक्स एन माइनस 1। तो अगर जो हम जो है 2 जो है फॉर्मूले का हमें किसका निकालना है डेरिवेटिव, डी अपॉन डी एक्स, 2x का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो 2 हमने बाहर लिखा, डी एक्स अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 आता है। ठीक है, और इंटू 2, तो क्या आंसर आ गया, 2 आ गया। तो आप उसके ज़रिए से वेरीफाई भी कर सकते हो। असल में बेसिक जो है ये डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन है, उसके थ्रू जो है डायरेक्ट फॉर्मूलाज जो है ड्राइव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट एक्स। सेम एफ एक्स लेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स रिप्लेस करेंगे। नाउ बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स बाय पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ पर क्या करेंगे हम, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह जो इसकी रिप्लेस हुई वैल्यू है वो रखेंगे, माइनस इसकी जगह एफ एक्स की वैल्यू वो रखेंगे। ठीक है, अपॉन डेल्टा एक्स। तो अब क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो -1 प्लस रूट एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 1 से 1, ये दोनों यहाँ पर लिखा गया अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, देखो यहाँ तक तो हम पहुँच गए, बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि डेल्टा एक्स यानी कि अगर मैं लिमिट अभी अप्लाई करूँगी तो जो है ये डेल्टा एक्स तो क्या करेगा, 0 कर देगा, यानी कि अनडिफाइन आ जाएगा आंसर। तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करती हूँ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने का। कॉन्जुगेट क्या है, जो सेकंड वाली टर्म का अगर साइन माइनस है, ठीक है, तो मैं इसके प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाती हूँ। तो मुझे इससे फ़ायदा क्या होने वाला है वो देखो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ए माइनस बी, ए प्लस बी पे ये जो है क्लोज हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। और अगर स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो एक्स, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई हुआ, एक्स माइनस एक्स कैंसिल, और माइनस का डेल्टा एक्स यहाँ बचा, ये हो गया। ठीक है, तो जो नीचे जो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमारे पास बच गया। हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस वाली जगह से जो है अंडर रूट एक्स खत्म हो जाएगा, तो -1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और आंसर आ गया -1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये जो है -1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स डेरिवेटिव आ गया 1 माइनस रूट एक्स का। ये है अब 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, एफ एक्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये हमने डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज़ किया बाय पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम 1 एंड 2।
जो हमारे पास ये वैल्यू आई है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है 1/√x प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1/√x अपॉन डेल्टा एक्स। सही। अभी इतनी चीज़ें हमारे पास, इसको हमने एलसीएम लिया तो देखो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है ना एक दूसरे से, तो ये दोनों के दोनों क्या आएंगे, एलसीएम के अंदर आ जाएंगे। देखो इसके नीचे डिनोमिनेटर क्या है √x प्लस डेल्टा एक्स, वो इसको क्या करेगा जब ये पूरी चीज़ डिवाइड होगी इससे, यानी कि √x और √x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड होगा √x प्लस डेल्टा एक्स से, जो कि ये डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल और क्या बच जाएगा आंसर √x। तो ये आ गया √x और यहाँ क्या आ गया √x कैंसिल, यानी √x बच गया, √x कैंसिल होगा तो ये क्या बच जाएगा √x प्लस डेल्टा एक्स। सही है। और डिवाइड बाय डेल्टा एक्स वैसे ही है जैसे चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, वही सेम काम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी कि ये मल्टीप्लाई होगा तो 1/डेल्टा एक्स नीचे आ जाएगा, बिल्कुल सेम √x प्लस डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बोथ साइड, ये जो है x माइनस डेल्टा एक्स बन के डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके x माइनस एक्स खत्म हुआ, माइनस डेल्टा एक्स यहाँ पे बचा, एक पर नीचे कैंसिल हो गया। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या था √x और x प्लस डेल्टा एक्स था, ठीक है, तो इसके ऊपर अप्लाई किया तो डेल्टा एक्स यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स ख़त्म हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा क्योंकि ये प्लस हो रहा है ना √x प्लस x प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि यूँ है √x प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ से जीरो अगर हट जाए तो √x प्लस √x क्या बनेगा 2√x बनेगा, और ये वाले में क्या होगा ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेल्टा एक्स खत्म हुआ तो डेल्टा एक्स स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन गया x यहाँ से बचा 2√x यहाँ से बचा, ये कैंसिल हुआ तो माइनस का 1/2, x की पावर 1 है और x की पावर हाफ है, तो ये क्या बन जाएगा 3/2 माइनस 1/2 x टू द पावर 3/2, ये हमारे पास है डेरिवेटिव इसका 1/√x का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसे रिप्लेस करेंगे x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ भी x की जगह आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। ओके, नाउ बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव dy by dx equal to limit delta x approaches to 0 fx plus delta x minus fx upon delta x. fx plus delta x will be equal to 3 minus x plus delta x square माइनस यहाँ जो fx की वैल्यू थी वो हमने fx की वैल्यू 3 माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर दी, यहाँ से जो fx की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब क्या होगा, हमें क्या काम दिख रहा है यहाँ पर, x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर फॉर्मूले पे एक्सपेंड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो 3 माइनस 3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से माइनस साइन मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अब इन दोनों टर्म्स में से माइनस का डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बचेगा 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या हुआ माइनस 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि हम अब लिमिट अप्लाई करेंगे। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, मैंने लिखा नहीं ऐसे, अब मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया बिकॉज यहाँ से जो है डेल्टा एक्स यहाँ से रिमूव हो गया है, तो मैं लिमिट अप्लाई करूँगी तो इसकी जगह जो है 0 आ जाएगा और माइनस 2x का आंसर हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर का। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1। नाउ बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव dy बाय dx क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ पर इसकी जगह जो वैल्यूज़ हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जो हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट की है वो करके रिप्लेस करके, तो जो है यहाँ मैंने पुट कर दिया, इनको सिंपली मल्टीप्लाई वगैरह करोगे, मल्टीप्लाई करके काफ़ी सारी जो है टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी आपस में, ये 3 टर्म्स बच गए, तीनों के अंदर डेल्टा एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि डेल्टा एक्स होल वैल्यूज से कॉमन आ जाएगा और ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। और जो है जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, बिकॉज डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया तो आप जो है अभी अनडिफाइंड नहीं होगा, तो आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 2x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1 है, अप्लाइंग लिमिट तो डेल्टा एक्स की जगह 0 होगा, 2x प्लस 1 विल बी द डेरिवेटिव, x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x प्लस 1 हो गया। सही, इसको सॉल्व भी करो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसका डेरिवेटिव 2x है, इसका डेरिवेटिव 1 है, तो 2x प्लस 1 डेरिवेटिव निकल आया। नेक्स्ट पार्ट 6 है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, रिप्लेस किया एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 3। नाउ बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे
और यहाँ पे भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा बहुत सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई, सिर्फ क्या बचा 2x डेल्टा एक्स और प्लस का डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये दो टर्म बची और दोनों में डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पे 2x बचा प्लस डेल्टा एक्स बचा, ऊपर नीचे से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, 2x प्लस डेल्टा एक्स यहाँ पर बच गया। अब ये लिमिट अप्लाई हो सकता है कि अनडिफाइंड नहीं है, तो वी गेट डेल्टा एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब प्लस 5। नाउ बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ वैल्यूज होंगी, यहाँ मैंने रखा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब प्लस का 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस 5 अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, कौन सा फॉर्मूला एक्सपेंड होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब का, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। इस पे जो है मैंने ए प्लस बी का होल क्यूब पे फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। जब फॉर्मूला एक्सपेंड हुआ मैंने गलती से क्यूब के बजाय स्क्वायर लिख दिया था, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और 5 इसका था और यहाँ ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर लिखा गया, तो प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हुआ और जो है एक्स क्यूब से माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल हुआ। तो कौन कौन सी टर्म बची, डेल्टा एक्स क्यूब बचा, 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स बचा, 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर बचा, दैट्स इट। सब में से डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये कैंसिल हो गया आपस में, यहाँ पे आ गया 0 प्लस यहाँ आ गया 3x स्क्वायर, यहाँ भी डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई होकर 0 बचा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर। 8 है एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा 4x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस डेल्टा एक्स। नाउ बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, यूज आई होने हम पुट करेंगे, यहाँ भी वो वैल्यूज पुट होगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, तो कितनी सारी टर्म्स हमारे पास कैंसिल हुई हैं, ये 3x और प्लस 3x इस जगह पर ही कैंसिल हो गया, यहाँ पर जब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये 3 टर्म बच रही हैं, इनको अब हम लिखेंगे 8x डेल्टा एक्स माइनस 3 डेल्टा एक्स प्लस 4 डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। अब क्या है हमारे पास, ये 8x डेल्टा एक्स प्लस 4 डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा एक्स, यानी कि यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, डेल्टा एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचा 8x प्लस 4 डेल्टा एक्स माइनस 3 अपॉन डेल्टा एक्स, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ बचा 8x प्लस 4 डेल्टा एक्स माइनस का 3, अप्लाई करेंगे लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट अप्लाई करते ही 8x प्लस 0 माइनस 3 और आंसर हो जाएगा 8x माइनस, पास था 4x स्क्वायर माइनस 3x और उसका आंसर है 8x माइनस 3। वैसे भी हम देखेंगे तो इसका डेरिवेटिव 8x बनेगा और इसका डेरिवेटिव माइनस 3 बनेगा। एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 है, रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 होगा, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, तो ये हमारे पास एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 2 बचा, माइनस का साइन ये कैंसिल हो गया तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 बचा, सही है, तो ये कैंसिल होगा तो माइनस का एक्स माइनस का डेल्टा एक्स माइनस का 2, ये आ गया माइनस का डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2, और यहाँ क्या है अपॉन में 1 अपॉन डेल्टा एक्स जो चल रहा है वो यहाँ पर आ गया, दोनों कैंसिल हो गए, ये आंसर आया, डेल्टा एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, कैंसिल हुआ। अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, मैं ज़रा इसको इस स्टेप्स स्किप करके बता रही हूँ। डेल्टा एक्स की जगह 0 आ जाएगा तो एक्स प्लस 0 प्लस 2 एक्स प्लस 2, तो यह आ जाएगा आंसर माइनस 1 अपॉन ये वाली चीज़ एक्स प्लस 2 हो गई और ये एक्स प्लस 2, तो दोनों का मिला के बेसिस से मैं पावर जेड हो के माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इज अवर फाइनल आंसर। लास्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 2 एक्स प्लस 5, रिप्लेस कर दिया एक्स से एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पर आंसर आ गया। नाउ बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, फॉर्मूले के अंदर हमने एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह जो है ये पूरी चीज़ है, इस पूरी चीज़ को पुट कर दिया और फॉर्मूले का माइनस है एफ एक्स की जगह 3 अपॉन 2 एक्स प्लस 5 जो पूरा है वो हमने पुट कर दिया और यहाँ पे जो डिवाइड बाई डेल्टा एक्स है उसे हमने ऐसे लिख दिया। अब सिंपली जो ये पूरी एक अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का यहाँ पे एलसीएम आएगा तो ये पूरी चीज़ इसको कैंसिल कर देगी, तो ये 2x प्लस 5 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये पूरी चीज़ 2x प्लस 5 से कैंसिल करके ये पूरी चीज़ यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी। सिंपली मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पहले अंदर हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया,
अगर हम मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो हम ये देखेंगे, एक चीज़ देखो ज़रा, अंदर मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 5, मल्टीप्लाई करूँ 3, अब जो आ गया 3 2 6x, तो माइनस का 6x प्लस का 6x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 6 डेल्टा एक्स ऐसे ही रहेगा, और माइनस का 15 प्लस का 15 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये दो टर्म्स जो हैं ये आपस में कैंसिल हो गई हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचा, माइनस का 3 2 6 डेल्टा एक्स बचा। अब डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास जो है वैल्यूज बची हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह जब लिमिट अप्लाई करें तो ये 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 दोनों सेम बेसिस हो जाएंगी, और 2x प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेम क्वेश्चन था। तो ये हमने एक्सरसाइज 3.2 के जो है 1 से लेकर 10 तक के पार्ट कर लिए हैं। तो इसके पार्ट 2 के अंदर हम क्वेश्चन 2 के पार्ट्स करते हैं।